ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं। ये 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक बकरी होंगे। आपको पता होगा अभी ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु भी इनके साथ हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 24 जुलाई से राहु की और बृहस्पति की डिग्री वाइज जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है। इसलिए गुरु चांड राज जो योग का निर्माण हो रहा था उसके लिए भी मैंने बहुत विस्तार से बनाया था। उसमें थोड़ा सा फर्क होने वाला है। ये स्थिति जो है अभी 29 अक्टूबर तक रहने वाली है। उसके बाद फिर राहु अपनी राशि बदल लेंगे, वो बकरी चाल चल के अपनी पिछली राशि में प्रवेश करेंगे। और फिर ये जो गुरु की स्थिति है वक्र अवस्था वाली 31 दिसंबर मतलब लगभग ये 2023 के लास्ट मंथ तक रहने वाली है। और वैसे तो ये अपनी राशि तो जो है हर 12 वर्ष बाद बदलते हैं, इसलिए ये मई तक इसी राशि में रहने वाले हैं। मई में फिर ये वृष राशि में प्रवेश करेंगे। उसके मैं लिए अलग से बताने वाली हूँ। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि गुरु और राहु का जो चांडाल योग है अच्छा नहीं है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी कमी आई है, उसके जो दुर्गुण है या दुर्योग है, परंतु फिर भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा अभी, विशेष तौर से उन राशियों पे जिनकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या जिनके लिए कारक हैं गुरु, उनको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे। अब जो वक्र अवस्था होगी वो भी उसी तरह से देखना चाहिए। अगर आपके स्वामी राशि से मित्रता है और अगर ये अच्छे भाव में आ रहे हैं तब आपको फिर उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये इनका जो होता है परिवर्तन विराट होता है, क्योंकि ये भी एक बड़े ग्रह हैं शनि की तरह। और शनि को आपको पता ही होगा कुंभ राशि में पहले ही वक्र हो रहे हैं, 4 नवंबर तक अपने कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर मार्गी होंगे। इस तरह से 2 मतलब ऐसे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं जो वक्र अवस्था में हैं। छोटे छोटे ग्रह जल्दी राशि बदल लेते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। उस जीवन के उस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेंगे जिनसे इनका इनके पास स्वामित्व है या उत्तरदायित्व है, जैसे शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाहिक संबंध है, आर्थिक उन्नति है और आकाश तत्व के स्वामी है। इसलिए इनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं जीवन में। अगर एक अच्छा बृहस्पति आपके जीवन को बहुत संघर्षों से मतलब कहना चाहिए मुक्त कर देता है। चूंकि इन्हें देवताओं में उनकी कहना चाहिए गुरु की पदवी मिली हुई है, तो अगर आप अच्छे बृहस्पति के लिए अगर आपके नेटर चार्ट में है तो फिर आप मान के चलिए कि जीवन के बहुत से संघर्ष से आप बाहर निकाल ही लेते हैं ये। इनको कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 2 भाव का स्वामित्व प्राप्त है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा भाग्यस्थान और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा जो कि अध्यात्म का स्थान। इस तरह धर्म और अध्यात्म दोनों से जुड़ के भी देखना चाहिए। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। अब इसमें क्या होता है, जब वक्री ग्रह कोई होता है तो अपने पिछले घर की भी थोड़े से उसमें प्रभाव देना शुरू कर देता है। अब ये अभी जहाँ इस राशि में चल रहे हैं और फिर ये थोड़ा सा प्रभाव किस में देंगे, फिर अब हर एक राशि वालों के लिए मीन राशि की तरह भी थोड़ा सा बिहेव करेंगे, क्योंकि ये पिछला भाव उनका मेष राशि से मीन राशि ही होगा और कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में नीच रहते हैं। तो उन राशियों में जहाँ की उच्चता होती है नीचता होती है उनको भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। गोचर में अगर ये आते हैं, जैसे कि आपके गोचर में दूसरे स्थान में, 5वें स्थान में, 7वें में, 9वें में, 11वें में आते हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। और कालपुरुष की कुंडली से 12वां स्थान भी इनका ही है, तो उसको भी हम मान सकते हैं। उसमें भी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। वहाँ पर एक अच्छी बातें है, अभी कुछ समय के लिए कुछ और छोटे छोटे समय के लिए अन्य ग्रहों का भी इनको साथ मिलेगा, क्योंकि जैसे चंद्रमा है हर 2.5 दिन बाद राशि बदल लेते हैं, तो चंद्रमा और गुरु के साथ गजकेसरी युग का भी निर्माण कुछ समय होंगे। लेकिन प्रकृति में देखा जाए तो काफ़ी कुछ हलचल होने वाली है। जब ऐसी स्थिति देखी जाती है कि गुरु बकरी हो गया है तो भूकंप जैसी, भूस्खलन जैसी घटनाएं होने वाली हैं और आदमी जो है वो भोग विलास में भी वृद्धि होगी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है किसी की, मतलब जैसे नीच राशि में है और या और ऐसे शत्रु राशि का इनके ऊपर किसी तरह से प्रभाव है तो आदमी भोग विलास की तरफ जाएगा। धर्म से अरुचि हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म और धर्म से जुड़ के चल रहा था
उसमें ग्रोथ होने वाली है। अगर पहले से ही कोई अध्यात्म में रुचि रखता है तो उसको उपलब्धियों मिलने के भी अच्छे चांस है, उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। और जीवन में एक स्थायित्व की कमी थी, वो स्थायित्व होने वाला है, स्टेबिलिटी जिसको कह सकते हैं। अब इस समय कुछ समय के लिए चंद्रमा जब मेष राशि में रहेंगे तो उस समय गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा। अब उस समय आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा और गुरु कहाँ है ये देखना होगा। 2.5 दिन में चंद्रमा राशि बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी पानी की जैसी बाढ़ जैसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इनके मित्र के अगर के रूप में देखा जाए तो कौन कौन सी राशियों से मित्रता है, जैसे चंद्रमा से मित्रता है, मंगल से मित्रता है इनकी, और इसके बाद सूर्य को भी ये अच्छा मानते हैं, लेकिन बुध से और शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। जहाँ तक है राहु से को भी ये इतना खराब नहीं मानते हैं, केतु के लिए जरूर मानते हैं। केतु के साथ जुड़ के अध्यात्म में रुचि हो जाती है। तो उसका वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, अभी आपको और बताने वाले हैं कि जब केतु शनि और बृहस्पति अगर आ जाते हैं एक पोजीशन में तो आपको मोक्ष तक की क्षमता मिल सकती है। बृहस्पति के बराबर कोई देने वाला नहीं होता है। संघर्ष में कमी, आपके बहुत से बिगड़ी हुए काम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। या अब इनकी अभी तक क्या है, 3 दृष्टियां हैं जहाँ से ये बैठते हैं, वो अपनी पंचम दृष्टि से और सप्तम से और नवम दृष्टि से देखते हैं। इस समय जब ये पिछले भाव को भी या पिछली राशि को प्रभावित करेंगे तो 3 दृष्टियों का और होगा। तो इस तरह 2 भाव के मालिक और 3 दृष्टियों को देखते हुए तो बहुत सारे भाव को प्रभावित करने वाले हैं। हर एक राशि वालों के लिए ये अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि आपके लिए कितनी उपलब्धियां और कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर ये रोगों के दृष्टि से देखे जाए तो ये पेट जैसे रोग जो होते हैं या पीलिया जिसको कह सकते हैं, और मोटापा, शुगर, और इसके साथ साथ खाने पीने की भी रुचि बहुत हो जाती है, उससे क्या होता है मोटापा बढ़ता है। तो ये आपके लिए अगर उपाय मैं थोड़ा सा सबसे बाद में बताऊंगी। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपकी स्वामी राशि मंगल है और जो गुरु के परम मित्र है। आपके 2 भाव के मालिक हैं ये, जैसे आप मैंने बताया जहाँ 9 नंबर लिखा होगा 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। अभी चल का रहे हैं आपके लग्न में ही चल रहे हैं और वहाँ उनके साथ अभी 29 अक्टूबर तक राहु भी रहने वाले हैं। हालांकि गुरु चांडाल का थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है 24 जुलाई से, लेकिन फिर भी इनके लिए आपके लिए कितने सुखद सूचना है, क्योंकि एक मैंने जैसे ही पहले बताया बहुत सारे ग्रहों को भाव को प्रभावित करेंगे। तो लग्न में वैसे कहा जाता है कि लग्न का जो बृहस्पति अगर राहु के साथ नहीं होता तो और अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये अशुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, इसलिए आपके व्यक्तित्व में ज्ञान, तेज, यश, मान सम्मान सभी की जो है वो अगर कमी थी तो वो दूर होने वाली है। आपके आत्मबल जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। शुक्र के मित्र नहीं है, इसलिए कुछ समय जब शुक्र के समय रहेंगे वहां थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब इनकी जो 3 दृष्टियां हैं उनका देख लेते हैं। जो वक्री ग्रह होता है वो बहुत तेजी से फल देता है। वक्री चाल का मतलब होता है कि मतलब जो इनकी चाल है उसमें थोड़ी सी गति धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन इनका पावर जो है वो बढ़ सकता है। अगर शुभ ग्रह है तो शुभता में वृद्धि होगी, अशुभ ग्रह है तो अशुभता में वृद्धि होगी। आपके लिए शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, हर चीज में क्या है आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर संतान से संबंधित कोई कार्य अगर उलझा हुआ था तो वो भी सुलझ जाएगा। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है, क्योंकि एक दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, एक सप्तम पे, एक नवम भाव पे। भाग्य से जो अगर कोई काम रुक रहा था अब वो काम जो है वो पूरा होने वाला है। 9th भाव धर्म कर्म का भी है, तो धर्म कर्म में रुचि होगी। शिक्षा में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए भी कोशिश कर रहे थे जो अब तक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 12th भाव को भी इसके भी एक्टिवेशन हो जाएगा तो आप देश विदेश के लिए जा सकते हैं। आपके लिए बहुत सी चीज़ों के लिए सौगातें लेके आए हैं। अगर आप अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। अगर आपका विवाह विच्छेद होने की आपने सोचा था कि मतलब अब टूटने वाला है संबंध, वो अब थोड़ा सा उसकी तरफ पॉजिटिवली आप सोचना शुरू कर देंगे। पिता की उन्नति हो सकती है। ऋण का, रोगों का और
और आपकी हर चीज़ से छुटकारा मिलने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये आपको यात्राएं करते हैं थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना है यात्रा में लापरवाही नहीं करें, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शेष अगर कोई भी परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। मेष राशि वाले हर तरह के लाभ पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। बकरी जो है वो शुभ ग्रह हमेशा शुभता की ओर ज्यादा आता है। नेगेटिविटी उसकी अगर हो भी रही तो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगी। अब जो दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके मित्र नहीं है, और भाव भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, 12th भाव में। हालांकि काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो किसी मायने में ये भाव बहुत अच्छा है। जैसे अध्यात्म के लिए देखा जाए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए देखा जाए अच्छा है, व्यापारी है तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब इसके बाद इन शुक्र से मित्रता ना होने के बाद थोड़ा से शुभ प्रभाव में कमी होगी, परंतु फिर भी आपके लिए अध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए, विदेश यात्राओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। 2 और भाव के मालिक हैं ये आपके, एक आपके 8th भाव के और इधर आपके 11th भाव के, 2 भाव के और मालिक हैं आपके लिए। 11th भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। लेकिन अष्टम भाव से आपकी गुप्त विद्या, गुप्त धन का है, दूर की यात्राओं का है, ससुराल पक्ष का भी है, उन सब में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर अध्यात्म में रुचि रख रहे हैं, क्योंकि 2 ऐसे भाव आपको एक्टिवेशन में आ रहे हैं, एक अष्टम एक 12th भाव, दोनों ही मोक्ष के भाव है। मैंने ये जो एक वीडियो बनाया उसमें है 4 8 12 मोक्ष मुक्त त्रिकोण कहलाता है। ये एक्टिवेशन से आपको बहुत सारी अध्यात्म से जुड़ी हुई रुचि, जैसे गुप्त विद्याएं हैं, ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, उन सब में रुचि बढ़ने वाली है। अगर आप सामाजिक कार्य करता हैं तो आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका जो पुराना कोई पैसा कहीं से रुका हुआ था वो मिलने वाला है। आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने वाले थे वो आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। और मनी का जो है, अगर आप कहीं रुका हुआ था मनी फ्लो, वो उसमें वृद्धि होने वाली है। आपको इसके अलावा आपको एनलाइटमेंट की अगर थोड़ी सी आपकी रुचि थी, उसमें कुछ अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। व्यय भी ये बहुत कराने वाले हैं, क्योंकि 12th भाव व्यय का भी है, अनिद्रा के भी ये शिकार हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छे हैं। थोड़ा सा अगर कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था तो वो आपके लिए, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपके लिए विशेष तौर से आपके लिए कहा जाता है कि येलो जो चीज़ों का दान करें। या तो जैसे कि आपके स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, इसलिए आपके थोड़े से और राशियों की अपेक्षा शुभ परिणाम में कमी के लिए आपको क्या करना है, बचाव के लिए उसके लिए पीली चीज़ों का डोनेशन करें कहीं भी धर्म स्थान पे जाके। फिर आपके लिए और सुखद सूचना जो मतलब नहीं मिल रही थी वो मिलने वाली है। कुल मिला के है हर एक राशि वालों को किसी न किसी रूप में ये लाभ देने वाले हैं। आपके लिए अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कोई अध्यात्म गुरु मिले आपको और उसके उसमें आप मतलब गाइडेंस में कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 11th भाव में ये बकरी हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है हर तरह से। हालांकि बुध से इनकी समता है, मतलब ये बुध को ये शत्रु मानते हैं। आपके लिए 2 और भाव को एक्टिवेशन है, एक 7th और एक आपकी 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए अगर आप ऐसी दुनिया से जुड़े हुए हैं जहाँ के व्यापार है, या मतलब ऐसी बड़े भाई के साथ व्यापार मिलके कर रहे हैं, मित्रों के साथ मिलके व्यापार कर रहे हैं, उसमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला समय है। हो सकता है आपके नए मित्र बने, जो अब तक कोशिश कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। नए मित्रों से आपका क्या हुआ, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ थोड़ी सी सोच समझ के निर्णय लें। कैरियर में उन्नति, और आपके अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि अभी तक मतलब उनमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ने वाले हैं। संतान संबंधी कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों के सहयोग के साथ साथ आप एक से ज़्यादा इनकम बढ़ने वाली है। अचानक धन की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। आप अगर ऐसे, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि ओकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या सीक्रेट चीज़ों में आकर रुचि थी, तो उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। आपकी व्यय की अधिकता आपको भी दिखाई दे रही है इस समय। कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने के साथ विवाहितों का विवाह संपन्न हो सकता है। चारों तरफ से मतलब जैसे कह सकते हैं शुभ सूचनाओं से आपका मन प्रसन्न होने वाला है।
और रेमेडी में अगर किसी के हो भी रही हुई, मान लीजिए किसी को दुष्प्रभाव मिल भी रहे होंगे, सबसे लास्ट में बताने वाली हूँ। क्योंकि ये 2 भाव आपके केंद्र भाव हैं, एक 11th भाव आपके लिए ये मनोकामनाएं पूर्ण करने का भाव है। हर तरह की जो मनोकामनाएं आपकी अधूरी थी वो पूर्ण होने वाली हैं। आपके लिए भी समय श्रेष्ठ समय है। उसके बाद कर्क राशि, आपकी राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि में ये उच्च रहते हैं। और भाव कौन सा इसमें आ रहा है? 10th भाव में आ रहा है। हालांकि 10th भाव इनका कारक नहीं है, क्योंकि आपकी राशि में ये गजकेसरी योग का भी निर्माण करते हैं। 2 तरह का आपको फायदा होने वाला है। और 2 भाव को एक्टिवेट करने से आपको क्या क्या लाभ होगा? 6 भाव को और 9th भाव को एक्टिवेशन से आपके भाग्य स्थान, मतलब आपके स्वामी है, आपके आत्मबल में वृद्धि, आपके ऊपर ढैया चल रहा है, उससे थोड़ा सा काम में डिले जरूर होने वाला है। लेकिन कैरियर के लिए अगर कोई आपने अभी तक सिलेक्शन नहीं कर पाए थे, आपकी कोई चॉइस थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो उसके लिए समय, कैरियर की सफलता के लिए समय अच्छा है। आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपका जो मन विचलित करेंगे शनि, तो ये आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। कुल मिला के भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, संपत्ति का लाभ, अगर आप अविवाहित विवाह के इच्छुक थे तो विवाह भी संपन्न कराने वाले हैं। उनकी 3 दृष्टियों के लिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपके लिए इन दृष्टियों से आपको बहुत लाभ होने वाला है। जीवन के अनेक क्षेत्र जो कि उनसे आपने आशा छोड़ दी थी, उनसे धन लाभ होने वाला है। वैवाहिक संबंध मधुर होने वाले हैं। पॉजिटिव जो है वो चेंज होंगे। आपके विदेश जाने की कोई अगर मनोकामना पाल रखी तो हो सकता है कुछ बात आगे बढ़े। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए समय अच्छा है। कोर्ट केस में अगर निर्णय आता है इस दौरान, तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। आपका भाग्य जो है वो आपके 2 कदम आके चलने वाला है। इसलिए जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आपके लिए काफी कुछ सपोर्टिव स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए शिव आराधना सबसे अच्छी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य जो इनके मित्र हैं, और 9th भाव में वक्री हो रहे हैं, और पंचम अष्टम की लॉर्डशिप है। तो इसमें देखा जाए तो 9th भाव तो भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, दूर की यात्रा है। और वहाँ ये वक्री हो रहे हैं तो पिछले घर को भी प्रभावित करेंगे, लेकिन इनकी दृष्टियों का बहुत फायदा है। एक तो सूर्य के मित्र भी हैं ये, और ये इनका कारक भाव है। 9th भाव में ये कारक होते हैं, इधर पंचम भाव भी ये कारक है। तो 2 भाव से संबंधित हर एक तरह की सुखद सूचना मिलने वाली है। जैसे कि आपके अगर यात्राएं करते हैं, अभी तक विलंब हो रहा था, उसका आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो अपनी बुद्धि और विवेक से आप यात्राएं करेंगे। धर्म कर्म में रुचि, सूर्य के मित्र हैं और पंचम भाव से संबंध रखते हैं, तो प्रेम प्रसंग में अगर आपको कुछ बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो हो सकता है अब वो भी आगे बढ़े। और संतान की समस्याओं का हल निकालने वाले हैं। अगर विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे या रिजल्ट आने वाला था इस समय, तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं लेके आए हैं। धर्म सामाजिक कार्यों में रुचि के साथ साथ विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें भी आपकी तरक्की दिखाई दे रही है। आपके लिए विशेष तौर से स्त्री वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप स्त्री हैं, सिंह राशि के हैं, राशि के हिसाब से देखना चाहिए, ये आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, अगर पिता का सहयोग नहीं मिल रहा था या पिता की उन्नति नहीं हो रही थी, आपके भाग्य से पिता की उन्नति भी होने वाली है। हर तरह का जो है समाधान लेके आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, उससे आप मतलब पंगा ना लें, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। कुल आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि इसके बाद आ जाती है। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है, जो कि इनके समय मतलब एक दूसरे के मित्र नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। अष्टम भाव में ये वक्री हो रहे, भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। 2 और भाव के कौन से हैं? चौथे और सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। तो अष्टम भाव से देखें तो आपको थोड़ी सी परेशानी हेल्थ से, चोट चपेट दुर्घटना से, आपके ससुराल पक्ष से और आपके गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। शेष अगर अध्यात्म के लिए देखें तो बहुत ही अच्छा समय है ये। अध्यात्म में आप आगे बढ़ सकते हैं। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि थी तो अच्छे समय कुछ ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर चौथे और सप्तम भाव को देखें तो भूमि वाहन का सुख
आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अगर अविवाहित हैं तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति हो सकती है। अगर आपको योग और मेडिटेशन में रुचि थी तो उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। ये आपके लिए अगर नहीं भी रुचि तो इस समय आप उसको किसी भी तरह से थोड़ा सा उसको अपना रुझान उस तरफ बढ़ाएं, उससे आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। घर बैठे आप बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला था तो वो भी अब निपटने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य व्यापार करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। धर्म कर्म में रुचि, आर्थिक उन्नति और स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे, इस समय नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके जॉब में, व्यापार में नए अवसर की प्राप्ति से आपके बहुत सारे जो मामले हैं वो सुलझ जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति से आपके जो धन की वजह से जो काम रुके हुए थे वो काम पूरे होने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि बुद्ध से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि दो ऐसे भाव हैं जिनको अच्छी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। तो बस थोड़ा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अगर हेल्थ से प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, जैसे मोटापा है या शुगर जैसी तकलीफों से पहले से परेशान थे, वहाँ आप लापरवाही ना करें, उपचार कराएं। और अगर कोई भी ऐसी परेशानी है तो आपके लिए, सभी राशि वालों के लिए मैं एक साथ रेमेडी बता रही हूँ। क्योंकि बृहस्पति वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और अगर हमारे आसपास देखें उनके जो प्रतिरूप हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो गुरु हैं और हमसे जो बड़े उम्र में हैं, और वो सम्माननीय हैं, मतलब उनके प्रति आपका आदर सम्मान अच्छा होना चाहिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करते रहें, बृहस्पति खुश होगा। जिनके 7.5 ही ढैया चल रही है, जैसे मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने उसका बहुत विस्तार से बनाया है कि उनकी सेवा करना बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी राशि में, नीच राशि में किसी भी तरह से या गोचर में अच्छे भाव में नहीं आ रहा है, तो इससे दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको बृहस्पति की पूजा आराधना सबसे अच्छी रहने वाली है। उनके मंत्र जाप करें, जो उनका बीज मंत्र है आप ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं, शुद्ध उच्चारण करें उसका। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप पाठ स्वयं नहीं कर सकते हैं तो उसको सुने कम से कम। और इसके अलावा पीली चीज़ों का दान, और गाय को केला खिला सकते हैं, ये सबसे अच्छी रेमेडी होगी। गाय की सेवा भी कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, आपके लिए कारक हैं, अच्छे भाव में भी आ रहे हैं, और उसके प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो पुखराज धारण किसी विद्वान की सलाह से पुखराज धारण करें। क्योंकि नीलम, पुखराज और डायमंड, ये ऐसे मतलब स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स, इनका प्रभाव अगर अच्छा होता है तो बहुत तेजी से होता है, अगर खराब होता है तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित भी कर सकते हैं। ये जो सावधानी रखें, अन्यथा शेष जो मैंने बताई है रेमेडी के 7.5 वाले और ढैया वाले तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहें शनि के लिए। और बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं। पीली चीज़ें अगर दान करें, या अगर आपको अच्छे प्रभाव चाहिए तो स्वयं भी जैसे पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, कि और केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर आप माथे में नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने मतलब सीने में लगा सकते हैं। केले का वृक्ष भी ऐसे कहते हैं कि ये भी शुभ परिणाम देता है। तो देखिए, अगर महादशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है और ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, आपको बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।